नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेशकारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज हम बात करेंगे अल्फा टोन्स टैबलेट्स के बारे में, जिसे श्वाबे कंपनी बनाती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसको किन बीमारियों में दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है और इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस टैबलेट्स को दिया जाता है टॉन्सिलाइटिस में। हमारे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, कई बार उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, इन्फेक्टेड वो हो जाते हैं, लेकिन उनका जो काम होता है वो हमारे गले में जाने वाले इन्फेक्शन को रोकने का होता है। कई बार बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आने पर वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उनमें सूजन के साथ दर्द की शिकायत पेशेंट को आती है। ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, जिसके साथ साथ पेशेंट के गले में स्वेलिंग आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है और शूटिंग टाइप का पेन होता है। अडल्ट्स में भी ये हो सकता है खट्टा खाने से या फिर कुछ भी ठंडा खाने से, ठंडा पीने से पेशेंट के गले में सूजन आ जाती है, दर्द की शिकायत रहती है, निगलने में परेशानी आती है और कई बार डिस्चार्ज का भी सामना करना पड़ता है। मुंह से अलग डिस्चार्ज देखने को मिलता है, फॉल स्मेल आती है। इस दवाई को एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में भी दिया जा सकता है या क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में भी दिया जा सकता है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है कि पेशेंट को कई बार ये शिकायत आती है और खुद से ही ठीक हो जाती है, और क्रोनिक होता है कि लंबे टाइम से पेशेंट को ये शिकायत आ रही है, बिना दवाइयों के या बिना ट्रीटमेंट के वो ठीक नहीं हो पा रहा है। इसको क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस में भी कई बार ये दवाई इफेक्टिव रहती है कि पेशेंट को बार बार ये शिकायत आती रहती है और खुद से ही ठीक हो जाती है। इसको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस बोल सकते हैं। इसमें कंपोजिशन की अगर बात करें तो एट्रोपिनम सल्फ्यूरिकम डाली गई है, जो बेलाडोना का एल्कलॉइड है। ये खासतौर पर पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है और रेडनेस को कम करता है। निगलने में जिन लोगों को परेशानी आ रही है, ऐसे में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पर सल्फ डाली गई है। पेशेंट के शूटिंग टाइप का पेन अगर गले में देखने को मिल रहा है, सोर थ्रोट की शिकायत है और ये दर्द कान तक जा रहा है, साथ में म्यूकस की भी शिकायत है, कफ भी पेशेंट को हो सकता है कई बार साथ में, तो ऐसे केस में हिपर सल्फ बहुत इफेक्टिव रहती है। टॉन्सिलाइटिस में खासतौर पर कॉमन कोल्ड वाले पेशेंट को दी जाती है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसे पेशेंट में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। हिपर सल्फ पेशेंट को तब भी दी जाती है जब पेशेंट को कफ के साथ साथ बोलने में भी तकलीफ आ रही है और पेशेंट को निगलने में तकलीफ आ रही है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। काली बाई डाली गई है। ये टॉन्सिलाइटिस को तो ठीक करती है। अगर पेशेंट को साइनोसाइटिस की भी शिकायत है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जो नेजल एरिया होता है पेशेंट का, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ आ सकती है और गले में दर्द की शिकायत रहती है, या पीएनडी की शिकायत हो, गले में बलगम गिरता हो पेशेंट को, तो ऐसे केस में ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस दवाई के मिलते हैं। एक दवाई इसमें साइलेशिया डाली गई है, सोर थ्रोट पे बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट के गले में म्यूकस बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके साथ साथ दर्द की भी शिकायत है और बोलने में कठिनाई हो रही है पेशेंट को, और फॉल स्मेल की शिकायत रहती है, डिस्चार्ज भी कई बार देखने को मिलता है, छोटे छोटे टुकड़े वाइट देखने को मिल सकते हैं गले से जो मुंह के थ्रू आते हैं पेशेंट के, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और ये सारा कंपोजिशन पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस में दिया जा सकता है। कई बार फीवर भी सीवियर टॉन्सिलाइटिस में देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में भी टॉन्स टैबलेट्स काफ़ी इफेक्टिव रहती है और कॉमन कोल्ड में भी इफेक्टिव रहती है। साइनोसाइटिस में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई न ले। हो सकता है आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत हो, या केस टेकिंग करने के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया जाए, जिसकी डोजेस होती हैं, कॉमन डोज होती है। एक्यूट केस में तो उसको हर घंटे रिपीट किया जाता है, एक एक दो टैबलेट देके, और क्रोनिक में इसको लगभग 4 से 6 घंटे के बाद रिपीट किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है और उसको कितनी टैबलेट्स दी जाएंगी। इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।